हेलो गाइस, ये हमारी बुक कोड 509 की यूनिट 1 है और इसका नाम है नेचर ऑफ सोशल साइंस। इसमें हम इवोल्यूशन कैसे हुआ सोशल साइंस का, कब हुआ, किस तरह से इसका कंसेप्ट निकल कर आया, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आते, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, थ्योरीज़ हैं जो हम इसके अंदर पढ़ते हैं, और सोशल साइंस और सोशल स्टडीज़ में क्या डिफरेंस है, इन सब चीज़ों के, इन सब पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला हमारा पॉइंट है सोशल साइंस का जो इवोल्यूशन है या फिर जो उसका मीनिंग क्या है। सोशल साइंस अपने आप में क्या क्या समाहित करती है। सबसे पहले ये बेसिकली स्टडीज़ है किस किस की, ह्यूमन सोसाइटी की और ह्यूमन रिलेशनशिप की। इसके साथ साथ हम सोशल साइंस के अंदर सोशल बिहेवियर को भी पढ़ते हैं। सोशल बिहेवियर अपने आप में बहुत सारे कोर कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि इकोनॉमिक बिहेवियर, जैसे कि पॉलिटिकल बिहेवियर, कल्चरल बिहेवियर, ट्रेडिशंस, हमारे कस्टम्स और हमारे सोशल इंस्ट्रक्शंस हो गए, रिलीजियस फेथ्स हो गए, एथिक्स हो गए, हमारे जो वैल्यू पैटर्न है, इन सब चीज़ों को मिलाकर सोशल बिहेवियर बनता है। और सोशल स्टडीज़ के अंदर, सोशल साइंसेस के अंदर हम सोशल बिहेवियर को स्टडी करते हैं। अब जो हमारा सोशल साइंस है, ये अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी लेवल पर या फिर हायर एजुकेशन लेवल पर, तो ये इंडिपेंडेंटली इसके अंदर के सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, इनको हम इंडिपेंडेंटली या फिर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में अध्ययन करते हैं। जबकि अगर हम जूनियर लेवल की बात करें तो वहाँ पर सिंगल सब्जेक्ट, एक कंपोजिट इंस्ट्रक्शनल सब्जेक्ट के रूप में हम इसको देखते हैं। सोशल स्टडीज़ के अंदर ही 4 सब्जेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ सोशल साइंस। जो सोशल साइंस है वो 18th सेंचुरी में आया। वर्ड हमारे सामने एज अ फॉर्मल फील्ड ऑफ स्टडी बिकम अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन। जो सोशल साइंस है वो 18th सेंचुरी में एक फॉर्मल फील्ड के रूप में, एक फॉर्मल सब्जेक्ट के रूप में हमारे सामने आया। किस लेवल पर? यूनिवर्सिटी या फिर हायर एजुकेशन लेवल पर। जबकि जो सोशल स्टडीज़ है वो आया 20th सेंचुरी में एक जूनियर स्कूल करिकुलम के रूप में। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि सोशल साइंस को हम पढ़ते हैं हायर एजुकेशन या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पर, जबकि जो हमारा जूनियर स्कूल करिकुलम है उसमें हम पढ़ते हैं सोशल स्टडीज़ को। सोशल साइंस आया 18th सेंचुरी में और सोशल स्टडी आया 20th सेंचुरी। जो सोशल साइंस का जो इवोल्यूशन है या फिर जो ग्रोथ है वो कैसे हुई, तो इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू हुई है। जैसे हमारा मॉडर्नाइजेशन हुआ, जैसे हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अर्बनाइजेशन, रिनेसा, या फिर ग्रोथ ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, इस तरह के जो डेवलपमेंट हुए उसके थ्रू हमारा सोशल साइंस इवॉल्व हुआ। ठीक है, हमारी इन जो जैसे मॉडर्नाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इनके थ्रू हमारे ह्यूमन लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए, रहन सहन के तरीके में चेंजेस आए। और ये चेंजेस हमें कब देखने को मिले? 18th सेंचुरी में देखने को मिले। तो 18th सेंचुरी के अराउंड ही हमें सोशल साइंस का इवोल्यूशन देखने को मिलता है। अगर हम 18th सेंचुरी की बात करें तो उसमें जैसे इटली में रिनेसा या फिर नवजागरणवाद कहते हैं हिंदी में इसको, आया यूरोपियन कंट्रीज़ में। वहीं जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रेंच क्रांति हुई, फ्रांस क्रांति हुई, वो 1789 में हुई। अमेरिका में जो युद्ध हुआ इंडिपेंडेंस के लिए वो हुआ 1776 में। एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है वो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कब हुआ, औद्योगिक क्रांति कब हुई, तो वो हुई हमारी कब से हुई? 1767 से। ठीक है, अब हमारी सोसाइटी में इस तरह के जो चेंजेस आए, इसके थ्रू हमारे रहन सहन का तरीका बदला, हमारा जो व्यापार है या फिर जो हमारे कम्युनिकेशन है वो बड़े पैमाने पर होने लगी, बड़े दायरे में, उसके दायरे मतलब बड़े होने लग गए। तो इन सब चीज़ों के जो हमारी सोसाइटी में ये अंतर आया, इसके 2 इफेक्ट है। पॉजिटिव साइड भी है इसकी, एक नेगेटिव साइड भी। पॉजिटिव साइड क्या है कि कमर्शियल डेवलपमेंट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट हो रहा है, कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत सारे कंफर्ट हमें मिल गए। ठीक है, और एजुकेशन इम्प्रूव हुई, हेल्थ इम्प्रूव हुई, इकोनॉमिक कंडीशंस लोगों की इम्प्रूव हुई। वहीं इसके नेगेटिव साइड भी क्या कि जो हमारी सोसाइटी है वो कॉम्प्लेक्स हो गई। हमारी सोसाइटी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बिगड़ गया है। न्यूक्लियर फैमिली से शिफ्ट होने जो जॉइंट फैमिली है वो न्यूक्लियर फैमिली में शिफ्ट होने लग गई।
पॉलिटिकल क्योस आने लग गया, ठीक है, और एक अनहेल्दीनेस भी आई। जैसे हमारे जो टेक्नोलॉजी है वो तो इम्प्रूव हो रही है, लेकिन जो लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है उसकी वजह से अनहेल्दीनेस भी लोगों के अंदर आई। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली। अब यहाँ पर 18th सेंचुरी में जो ये सोशल साइंस है, इसके रिगार्डिंग लोगों ने कुछ टेक्स्ट लिखे, कुछ बुक्स लिखी। तो यहाँ पर हम इनके नाम याद रखेंगे। एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशंस बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है, हम सबको ये पता है। लेकिन स्पिरिट ऑफ द लॉ किसने लिखी? मॉन्टेस्क्यू ने लिखी। स्पिरिट ऑफ द लॉ कब लिखी? 1748 में, ये भी हम याद रखेंगे, ठीक है। और कॉन्डोरेक्ट ने लिखा आउटलाइन ऑफ एन हिस्टोरिकल व्यू ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन काइंड 1795 में। नाम और ये जो इसका राइटर है ये भी हम ध्यान रखेंगे। G. हेर्डर ने लिखा आइडिया टूवर्ड्स अ फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। तो कुछ ये एग्जाम्पलरी टेक्स्ट हैं सोशल साइंस के, तो ये हमें इनके नाम और इनके राइटर के नाम पता होने चाहिए। अब जो हमारी सोसाइटी है उसमें जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, मॉडर्नाइजेशन हुआ, जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हुई, इनके बहुत सारे पॉजिटिव साइड भी हैं, नेगेटिव साइड भी हमें देखने को मिली। जैसे और इसके साथ साथ कुछ सोशल प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं, जैसे कि डिसीजेज, जैसे कि सोशल अलाइनेस, जैसे कि वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन होने लगा, ठीक है, या फिर एक मतलब एटम यूज़ होने लगे विनाश के लिए, ठीक है। और जो केमिकल है या फिर जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उनके थ्रू जो हथियार हैं, जो हमारे वेपन्स हैं, मतलब उनकी एक होड़ होने लग गई कि किसके पास ज़्यादा हो। इसी को देखते हुए हमें 20th सेंचुरी में हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी देखने को मिला, ठीक है, जिसने बड़े पैमाने पर नुकसान किया, जान मान की हानि हुई लोगों को। वहीं 1930 से 1940 के बीच में इकोनॉमिक डिप्रेशन, एक आर्थिक मंदी भी देखने को मिली। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स सोसाइटी में क्रिएट जो हो रही हैं, किसकी वजह से? साइंस की वजह से, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की वजह से। तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारा सोशल साइंस है वो सामने उभर कर आया, किसके रूप में? गाइड के रूप में, मॉडर्न सोसाइटी फॉर बेटर फ्यूचर, ठीक है। वही मतलब साइंस जहाँ पर यह इंडस्ट्रियलाइजेशन या मॉडर्नाइजेशन की वजह से जो नुकसान हमें देखने को मिल रहे हैं या फिर जो चेंजेस आ रहे हैं, वही जो हमारी सोशल साइंस है वो एक गाइड के रूप में, सोसाइटी के लिए गाइड के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। अब आजकल के जो फिलोसोफर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो लोग ये मानने लग गए हैं कि जिस तरह से बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस इम्पोर्टेंट है ना, वैसे ही सोशल साइंस भी इम्पोर्टेंट है। उसे भी पढ़ाया जाना चाहिए यूनिवर्सिटी लेवल पर, हायर एजुकेशन लेवल पर, इस तरह से। क्यों नीड है? देयर इज़ अ नीड ऑफ studying social science to obstruct destruction of human society by such forces। यानी जो ह्यूमन सोसाइटी में जो डिस्ट्रक्शन, विनाश हो रहा है, उसको रोकने के लिए हमें जो सोशल साइंस है इसको पढ़ने की आवश्यकता है। और तभी से 18th सेंचुरी से सभी देशों में सोशल स्टडीज़ या फिर सोशल साइंसेस के नाम से एक नया जो सब्जेक्ट है वो हमारे सामने आया। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।